अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जो मुअज्ज़ज़ा था, अल्लाह ने जो ऊँटनी भेजी थी, उनके बारे में ये बयान है। इंशाअल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऊँटनी के जब ऊँटनी अल्लाह ताला ने जब उन लोगों ने ये पहाड़ से उठने के बारे में मुतालबा किया और सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाई, तो ऊँटनी जैसी वो लोग चाहते थे वैसे ही अल्लाह ताला ने पहाड़ पे दौड़ाई। फिर ऊँटनी के नमूदार होते ही बाद सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि ऊँटनी अल्लाह की निशानी है, उनकी हिफाजत करो। अगर तुम में से कोई भी ज़रा सी भी इस ऊँटनी को नुकसान पहुँचाए तो तुम सब अल्लाह ताला की पकड़ में आ सकते हो। कौम समूद जिस कुएं से पानी पीती थी, उसी कुएं से ये ऊँटनी भी पानी पीने लगी। मगर अजीबुल खलकत, ऊँटनी जब कुएं पर पानी पीने के लिए आती तो चश्म ज़द में सारा पानी खत्म कर देती थी। ऊँटनी जो है सारा पानी खत्म कर देती थी। इससे उससे कौम में बेचैनी शुरू हो गई कि हमने किस मुसीबत को आवाज़ दे दी है, यह तो हमारे हिस्से का सारा पानी पी जाती है। मगर अब हो भी क्या सकता था कि बेचारगी और ज़रूरत का एहसास करके हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया कि एक रोज़ कुएं का पानी ऊँटनी पिएगी और एक रोज़ कुएं का पानी तुम सब पियोगे। लोगों ने यह फैसला नाख्वास्ता कबूल कर लिया। उनको दिल से नहीं मतलब ये मंजूर था, लेकिन हाँ उन्होंने कहा था तो उन लोगों ने यह फैसला कबूल कर लिया और अंदर अंदर कुढ़ते रहे। बास कुछ जवान थे कि वो लोग ये चाहते थे कि ये ऊँटनी हलाक हो जाए तो लोगों को परेशानी नहीं होगी, हम इस परेशानी से निजात पा जाएंगे। एक मुसद्दा और कजार नामी दो नौजवान में से एक ने तीर चलाकर और दूसरे ने उस ऊँटनी के पांव काटकर उसे हलाक कर दिया। इस दो शख्स ने ऊँटनी को तीर चलाया और उसने पैर को काट दिया और उस ऊँटनी को हलाक कर दिया। ऊँटनी की हलाकत के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को याद दिलाया कि मैं तुमसे पहले ही यह बात कह चुका था कि आम ऊँटनी नहीं है, तुम लोग इसकी हिफाजत करना, बल्कि ये अल्लाह की निशानी है, इसको तकलीफ मत पहुँचाना। तुमने इसे मार डाला, अब तुम पर अजाब आने वाला है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं। इन तीनों दिनों में जो ऐश करनी हो तुम करो और 3 दिन अपने घरों में ऐश कर लो। फिर क्या है, उसके बाद अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होगा और यह वादा झूठा नहीं है। 3 दिन के बाद कौम समूद पर अजाब की अलामतें शुरू हो गई थी। पहले दिन उनके चेहरे जर्द पड़ गए, वो खौफ की हालत में रंग पीला पड़ने लगा था। और दूसरे दिन क्या था कि उनका चेहरा का रंग सुर्ख हो गया था, बिल्कुल लाल हो गया था। और तीसरे दिन स्याह काला हो गया। और चौथे रोज़ उनकी बस्तियों में एक चीख गूंजी और एक हैबतनाक आवाज़ पैदा हुई। कुरान करीम ने इस आवाज़ को मुख्तलिफ नाम दिए हैं, साका यानी कड़क और बिजली, जलजला की तरह से आवाज़। बहुत ही दहशतनाक, बहुत खौफनाक आवाज़ सुनकर कौम का हर शख्स ऊधे मुंह ज़मीन पर गिर पड़ा और जो शख्स जिस हालत में था उसी हालत में वो हलाक हो गया। ये था अल्लाह का अजाब। अल्लाह के अजाब के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। कौम तो हलाक हो गई, मगर उनके मकानात आज भी वहाँ मौजूद हैं, जो देखने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। मकान उनके मतलब अल्लाह ने उनको इतना हुनर दिया था, इतना ज़हीन बनाया था कि वो पत्थरों को काट करके, जो पहाड़ में पत्थर थे उन सब को तराश करके वो अपना मकान बनाया करते थे और मकान बहुत ही खूबसूरत होते थे। एक रवाज से हमें पता चलता है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मुनव्वरा से तबूक जाते हुए इस बस्ती के करीब क़याम फरमाया, वहाँ पे ठहरे हुए थे। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ हिजरत में उतरे तो लोगों ने बस्ती के कुएं से पानी लेना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने उस पानी से आटा भी गूंद लिया, हांडियाँ भी चढ़ा दी।
اور یہ دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہانڈیاں الٹ دو اور گوندھا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ ہمارے نبی نے کہا کہ جو ہم برتن جو کھانے کے لیے چڑھائے تھے جس میں کھانا بن رہا تھا ان کو الٹ دو اور جو آٹا گوندھ رکھا ہے اس کو اونٹ کو کھلا دو، تاکہ ہم بھی تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ کا خوف تھا، ہمارے نبی تھے وہ، اور جس میں وہ قوم مبتلا ہوئی تھی، جو تیز آوازوں کی وجہ سے، خوفناک آوازوں کی وجہ سے یہ قوم اسی میں مبتلا ہوئی تھی، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم ایسا کر دو، یہ مت یہاں کا مت کھاؤ پیو۔ یہ سن کر تمام صحابہ نے اپنی اپنی ہانڈیاں الٹ دی اور گوندھا ہوا آٹا